तजुर्बा बोलता है। रघुनाथ नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा गया जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं। लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था और वह चल पड़े। बूढ़े रघुनाथ की टोली में कई लोग थे जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो बरसों से रघुनाथ के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह व्रत रघुनाथ तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। रघुनाथ को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रघुनाथ ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और भी जो उनके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रघुनाथ कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व एक नवयुवक राकेश कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफ़र शुरू हुआ। रघुनाथ और राकेश अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रघुनाथ और उसके साथी पीछे रह गए। रघुनाथ की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रघुनाथ को कोस रहे थे। वे रघुनाथ से कहते हैं कि नौजवानों की टोली तो कब की नगर सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रघुनाथ की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रघुनाथ सभी से कहते हैं कि यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसलिए जितना पानी हो सके भर लो। और अब सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ है। इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके तय करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रघुनाथ मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह उन सभी लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी चिढ़ जाते हैं और अन्य रघुनाथ के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी रघुनाथ के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रघुनाथ सभी को आगाह कर देता है कि यह बहुत लंबा रास्ता है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रघुनाथ की इस बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी रघुनाथ को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन रघुनाथ हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सब भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रघुनाथ को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध रघुनाथ को क्या परेशानी है। तब रघुनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं, हमें निस्सहाय करके लूट लेना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। रघुनाथ कहते हैं, जरा निगाह उठाकर देखो, ऊपर दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही मिट्टी गीली है। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नर कंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है।
वे सभी कंकाल राकेश की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं। तब रघुनाथ कहते हैं कि ज़रूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ। आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। कहानी से सीख: तजुर्बे की कंघी जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।